मैं सीधे रुक करती हूँ ग्राउंड पर। मेरी सहयोगी गायत्री शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और कमलनाथ क्या अपना अगला एक्शन लेंगे, क्या स्टेप लेंगे, ये देखने वाली यहाँ पर बात है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन गायत्री अभी तक कोई ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। कुछ हलचल आप देख रही हैं? क्या आपके सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए अभी सिर्फ संकेतों का ही दौर चल रहा है। मैं चाहूंगी एक बार जरा उस झंडे को आप दिखाइए, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो झंडा था कुछ देर के लिए हटा दिया गया था, उसके बाद जय श्री राम लिखा जो झंडा था एक बार फिर से लगा दिया गया। ये बात तो तय है बिल्कुल कि कमलनाथ नाराज चल रहे थे। वो पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। नकुल नाथ को वो लोकसभा का टिकट दिलवाना चाहते थे, उसको लेकर भी बात नहीं बन रही है। और जो विधानसभा चुनाव के दौरान हार का जो ठीकरा उन पर फोड़ा गया था, उसको लेकर भी वो नाराज चल रहे थे। तो एक बात तो तय है कि वो कांग्रेस के अलावा दूसरा ठिकाना तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है या तो पार्टी को टेक ओवर करे, क्योंकि जैसे ये बात सामने आई कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में एक तरह से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसके बाद कमलनाथ से तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी यहां पर उनके आवास पर बैठक हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान कमलनाथ की तरफ से हो सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि वो राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दें, क्योंकि सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद आला कमान ने उनसे बातचीत की, कांग्रेस आला कमान ने बातचीत की है और नकुल नाथ को हो सकता है कि लोकसभा का टिकट मिल जाए। तो अब देखना होगा कि बड़ा ऐलान कमलनाथ की तरफ से क्या होता है, कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। गायत्री आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और राहुल महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन जी आप ही से, यहाँ टेक ओवर करने की तैयारी हो रही है, मतलब उधर बीजेपी स्ट्रैटेजी उसकी सेट है, उसने क्या करना है, टारगेट उसका सेट है, वो कैंपेनिंग के लिए भी कहां करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है, वो सब कुछ सेट है। आपका अलग ही मामला चल रहा है, कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा है। पहले INDIA सेट नहीं हो पाया और कांग्रेस दोबारा रीसेट के मोड में चली गई है। देखिए मानी, कहीं ना कहीं खलबली है भाजपा के अंदर। अच्छा। और खलबली के साथ साथ एक बेचैनी है हाईकमान के अंदर। हाईकमान एक ऐसा आंकड़ा भी दिखाता है जो आंकड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन उस आंकड़े के लिए उसको झोली फैलाकर वो दूसरे नेताओं की तरफ भी जाता है और दूसरे नेताओं को तोड़कर मरोड़कर प्रेशर कर किसी भी तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन 10 साल के एथिक्स, नाराजगी तो आपसे है। ये जो भी कह रहे हैं DK शिव कुमार कंफर्म करते हुए नजर आए हैं रिपब्लिक मीडिया पर इस बात पर कि देश भर से किस तरह से कांग्रेसी नाराज हैं और कई तो बैठे भी हुए हैं या दिल्ली में डेरा जमाए। देखिए एथिक्स की लड़ाई के अंदर अगर प्रिंसिपल की बात करें, भारत के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी और उसी एथिक्स को तार तार कर दें, तो देश की जनमानस तो सोचता ही है। वो ये तो समझना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने व्यक्तित्व को खराब करते हैं, देश के भविष्य को खराब करते हैं, क्योंकि वो जहां आज की डेट के अंदर भविष्य आना हो उसकी वर्तमान में टाक ठोलते हैं, तो वो उनकी बेचैनी का बहुत बड़ा सबूत है। क्या कारण है कि उनके खुद के चंद्रमोहन जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भविष्य को ये RVJ की आपकी टिकड़ी जो है ना ये खराब कर रही है। RVJ बताऊंगी, आपको पता ही होगा कि RVJ कौन है। रणदीप सुरजेवाला, KC वेणुगोपाल और साथ ही साथ जयराम रमेश। देखिए ये RVJ की गिनती कहीं मोदी जी को प्रशांत से तो नहीं कर रही। अच्छा। कि वो जो 370 का आंकड़ा सोचते हैं और 370 का आंकड़ा उनका गिर रहा हो, कहीं जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट संघ की आ रही है, संघ के नेता प्रवक्ता बेचैन है कि भाजपा को तो बहुमत से भी दूर बहुमत मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्या कारण है, क्यों ऐसा है कि भाजपा अपने नेताओं को तिरस्कारित कर रही है? क्यों भाजपा अपने ही वर्करों को तिरस्कारित कर रही है? उनके पास अपने नेता नहीं है। ना उनके पास अपने पास मुख्यमंत्री है, ना उनके पास कोई नेता है। बात पर हंस रही हैं और नीति जी कह रही हैं कि शायद वो जो आंकड़ा रखा है ना, वो टारगेट जो सेट किया है, हम उसके और करीब पहुंचते जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस खुद ही एक के बाद एक तू चल मैं आया की राह पर निकल पड़ा हूं, तो नीति जी आसानी हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जहां पर हमको आसानी नहीं भी होगी वहां पर भी डोर खींच लेंगे, ये कह रहे हैं चंद्रमोहन जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनकर कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में है। लेकिन जिस भी दुनिया में है वहीं रहे तो हमारे लिए और आसानी होगी, हमारा
उसमें कुछ जाता नहीं है बेसिकली। इन्होंने बोला एथिक्स की बात, तो मुझे वाकई नहीं पता कि ये इंडिया अलायंस का और कांग्रेस पार्टी का आज कौन सा एथिक है कि कांग्रेस तो बोल रही है अलायंस अलायंस, लेकिन जिस स्टेट में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा अन्याय करती जा रही है उनके साथ, टीएमसी गई, आम आदमी पार्टी गई, आज अखिलेश जी ने अपनी सीट्स अनाउंस कर दी जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए थी। तो ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि उनकी अपनी क्या नीति है, वो हमारी नीति पर ना जाए और हमारी नियत पर ना जाए, क्योंकि बीजेपी, और अभी हम लोगों का 2 दिन का अधिवेशन हुआ है, आपने अगर सुना हो प्रधानमंत्री और हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को, हम लोग अपना काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है हम उसको लेकर बढ़ रहे हैं। ये जो अभी मसला आप लोगों का है जहां आप लोग सीट नहीं डिसाइड कर पा रहे, आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बोला कि हम तो दिसंबर पर डोरे डाल रहे हैं, सीट्स आप लोग वो डिसाइड कह रहे हैं नीति जी, वो कह रहे हैं कि जो आपकी नीति है ना हमारे नेताओं पर डोरे डालने वाली, वो सही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। देखिए सवाल ये नहीं है कि इनके नेता बीजेपी में क्यों आ रहे हैं, सवाल ये है कि इनके नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं। आ रहे हैं क्योंकि कभी झंडा लगा रहे हैं, कभी झंडा उतार दे रहे हैं, कभी झंडा लगा रहे हैं, कभी झंडा उतार दे रहे हैं। डील हो गई है कि नहीं हो गई है, क्योंकि कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो इनसे सवाल बनता है ना, हमारे से क्यों सवाल बनता है भाई। आप अपने नेताओं को अगर जो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र माने जाते हैं, अगर आज उनके ऊपर स्पेकुलेशन चल रहा है तो वो तो आप बताओ और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने दामन में बिठा लेते हैं, वो पाक साफ कैसे हो जाते हैं। मानते हैं ना कि भ्रष्टाचारी है, कौन सा है, मानते हैं ना कि भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से समझौता कर ले वो भाजपा, जो अपनी बात से मुकर जाए वो रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी, और जो अपनी बात को जबरदस्ती मनवा ले वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपको उनका भ्रष्टाचार तब क्यों नहीं नजर आया जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो आप चिल्लाना बंद कर दीजिए भ्रष्टाचार के ऊपर। आप बोले कि हम भ्रष्टाचार से वो तो कह रहे हैं कि यही तो उनका हथियार है। करते हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नाम लेते हैं, लेकिन उसी के हवन कुंड के अंदर अपनी आहुति डालते। बोलिए आप भ्रष्टाचारी हो। अरे वो कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, नीति जी वो कमलनाथ की बात कर रहे हैं जिनको आपने भ्रष्टनाथ कहा। उससे पहले अशोक चौहान हो या फिर वो जो एक और गैंगस्टर यूपी के हैं उनको, अजीत पवार, हमने तो कोई डिसीजन सुना, हेमंत बिस्वा, हमने तो कोई डिसीजन कमलनाथ जी पर अभी सुना नहीं है। ठीक है, अभी तो ये मीडिया की स्पेक्यूलेशन है, बट द पॉइंट इज कि इनके जितने बाकी के भी बड़े नेता जो आए हैं वो जैसे ही उनको छोड़ते तो इनको भ्रष्टाचार नजर आने लगता है। जब तक इनकी पार्टी में और आपको नजर नहीं आने लगता है। ठीक है, अब चंद्रमोहन जी और नीति जी आप दोनों को रोक रही हूँ। उधर अखिलेश यादव जी वो उन्होंने अपना दूसरा जो सूची है वो भी जारी कर दी है। क्या साइकिल हाथ छोड़कर चलेगी नाहिद जी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मानी जी। मैं सुन रही थी कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रही थी। अरे सूप हंसे तो हंसे, चलने के हंसे जिसमें 72 छेद, इसको ठीक कराइए, एको कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिक्स करवाती हूँ। 72 छेद। अरे बीजेपी तो देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम के नाम पर दलाली करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। और ये चुनावी बॉन्ड में क्या भ्रष्टाचार किया आपने? बीजेपी को 55% समाजवादी चुनावी बॉन्ड मिला है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि सवाल मैंने कुछ पूछा है, सवाल एक तो पैनलिस्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि सवाल कुछ भी पूछिए, जवाब तो हम अपने मन से ही देंगे।